स्वतंत्रता दिवस समारोह इस तरह दें एक असरदार भाषण। स्वतंत्रता का अर्थ केवल अतीत का सम्मान करना नहीं है, बल्कि भविष्य का निर्माण करना है। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय गुरुजन, आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जो तिरंगा फहरा रहे हैं वह केवल 3 रंगों का कपड़ा नहीं है। यह लाखों बलिदानों की गाथा है, करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का प्रतीक है और एक नए भविष्य का मार्गदर्शक है। यह झंडा केवल हवा में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में फहराना चाहिए। हर भारतीय की सोच में, हर हाथ में और हर कदम में स्वतंत्रता की भावना गूंजनी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति पाना नहीं है। अज्ञानता से ज्ञान की ओर, लापरवाही से जिम्मेदारी की ओर और स्वार्थ से राष्ट्रहित की ओर बढ़ना ही सच्ची स्वतंत्रता है। किसी देश की महानता उसके अतीत के वैभव में नहीं, बल्कि उसके वर्तमान कर्तव्य और भविष्य की दिशा में होती है। दुनिया के इतिहास ने हमें एक महान सत्य सिखाया है। इस धरती पर कोई भी देश परिपूर्ण नहीं है। हर देश से सीखने योग्य कुछ गुण है। जापान हमें अनुशासन सिखाता है, जर्मनी गुणवत्ता की मिसाल है, सिंगापुर ने स्वच्छता को अपनी संस्कृति बना लिया है, इजराइल ने विपरीत परिस्थितियों में भी कृषि को विज्ञान का रूप दिया है, दक्षिण कोरिया ने शिक्षा के बल पर अपने देश का भविष्य बदल दिया। लेकिन दुनिया हमसे जो सीखती है वो है विविधता में एकता, सहनशीलता और मानवता। इसीलिए हमें उनकी अच्छी आदतों को तो अपनाना है, लेकिन अपनी भारतीयता को कभी नहीं खोना है। कृषि भारत के लिए केवल एक पेशा नहीं है, ये हमारी संस्कृति का मुख्य आधार है। किसान के पसीने से पूरा देश खाना खाता है, लेकिन वही किसान जब कर्ज के बोझ तले दबता है तो ये हम सभी के लिए मंथन का विषय है। मौसम का बदलना, पानी की कमी और बाजार की समस्याएं, ये सब किसान के कंधों पर भारी पड़ रही है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तरीके, जल संरक्षण और सहकारी प्रणाली ही भविष्य के भारतीय कृषि का स्वर्णिम मार्ग है। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, यह इंसान को सही इंसान बनाने की शक्ति है। अंक किसी की बुद्धिमत्ता का पैमाना नहीं होते। सवाल पूछना, शोध करना, गहराई से सोचना और समस्याओं का रचनात्मक समाधान निकालना, यही सच्ची शिक्षा के लक्षण है। हमारे छात्रों को दुनिया से नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि दुनिया के लिए अवसर पैदा करने वाला नेता बनना चाहिए। हर कक्षा एक प्रयोगशाला बननी चाहिए और हर छात्र एक आविष्कारक बनना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत ने असाधारण प्रगति की है। दुनिया को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं देने वाले देश के रूप में भारत उभरा है। लेकिन क्या हर गरीब तक स्वास्थ्य सेवाएं समान रूप से पहुंच पा रही हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त है? ये सवाल हमारे सामने आज भी खड़े हैं। अच्छा स्वास्थ्य केवल अमीरों का अधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव होते हैं। अंतरिक्ष में भारत ने जो सफलता की कहानी लिखी है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हमारे कदम केवल वैज्ञानिकों की जीत नहीं है, यह हर भारतीय के आत्मविश्वास का प्रतीक है। हालांकि केवल रॉकेटों का अंतरिक्ष में पहुंचना काफी नहीं है, हमारी सोच को भी आसमान जितना ऊंचा होना होगा। हमें एक ऐसी पीढ़ी चाहिए जो विज्ञान को सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारे। आज के समय में मानव मस्तिष्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण कर रहा है। लेकिन हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, क्या इंसान के भीतर इंसानियत भी बढ़ रही है?
मोबाइल तो हाथ में है, पर क्या दिल में इंसान के लिए जगह है? जानकारी तो बहुत है, लेकिन क्या हमारे पास विवेक भी उतना ही है? ज्ञान मूल्यवान है, लेकिन संस्कारों से युक्त ज्ञान और भी अधिक मूल्यवान है। हमारे देश के हस्तशिल्प, कलाएं और ग्रामीण कौशल हमारी संस्कृति की जीवन रेखाएं हैं। एक बुनकर के हाथ में सिर्फ धागा नहीं होता, उसमें सदियों का इतिहास बुना होता है। एक कुम्हार के हाथ में सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वह सभ्यता को आकार देता रहे। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे, वोकल फॉर लोकल का विचार केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली बनना चाहिए। अब अगर साइबर दुनिया की बात करें, तो ये अवसरों का समंदर होने के साथ साथ खतरों से भी खाली नहीं है। साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी, फर्जी खबरें, फेक न्यूज और निजी जानकारी का दुरुपयोग, ये आज के समाज की नई चुनौतियां हैं। तकनीक का उपयोग करना जितना महत्वपूर्ण है, उसका जिम्मेदारी से उपयोग करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। डिजिटल स्वतंत्रता के साथ डिजिटल जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। हमारे समाज में हो रहे अपराध, महिलाओं पर हिंसा, बच्चों पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, नशे का फैलता जाल और पर्यावरण का विनाश, ये केवल कानूनों की असफलता नहीं है, बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों की परीक्षा है। किसी देश को महान इमारतें नहीं, बल्कि उच्च विचार महान बनाते हैं। सड़कों के चौड़ा होने से ज्यादा जरूरी है कि हमारे दिल बड़े हों। देश का विकास केवल सरकार का काम नहीं है। देश का मतलब केवल संसद भवन नहीं है। देश हम सब से बनता है। देशभक्ति का मतलब साल में एक बार झंडे को सलामी देना नहीं है, बल्कि हर दिन ईमानदारी से अपना काम करना है। टैक्स भरना, कानूनों का पालन करना, पर्यावरण की रक्षा करना, महिलाओं का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और भ्रष्टाचार को नकारना, ये सब भी देशभक्ति के ही रूप है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। ये आह्वान आज भी उतना ही जीवंत है। हर युवा को केवल अपने जीवन का ही नहीं, बल्कि अपने देश के भविष्य का निर्माण करने वाला मूर्तिकार बनना होगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी युवा आबादी कोई बोझ नहीं है, ये दुनिया का नेतृत्व करने वाली एक महान शक्ति है। लेकिन अगर ये शक्ति दिशा भटक जाए तो विनाशकारी है, और सही दिशा मिल जाए तो अद्भुत चमत्कार कर सकती है। हमारे हाथों में मौजूद मोबाइल से ज्यादा कीमती हमारी सोच है। हमारी धन दौलत से ज्यादा महान हमारे संस्कार हैं। अगर हमें दुनिया को जीतना है तो सबसे पहले खुद को जीतना होगा। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प ले। हम केवल सफल भारतीय ना बने, बल्कि नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण भारतीय बने। सिर्फ नौकरियां करने वाले नागरिक ना बने, बल्कि नए अवसर पैदा करने वाले निर्माता बने। आलोचना करने वाले ना बने, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने वाले बने। हमारे हाथों में किताबें हों, हमारे दिल में देश हो, हमारी जुबान पर सत्य हो, हमारे कर्मों में सेवा हो। हमारे सपने केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि भारत की विजय गाथा के लिए होने चाहिए। तभी स्वतंत्रता इतिहास का केवल एक पन्ना बनकर नहीं रहेगी, बल्कि हर पीढ़ी में पुनर्जन्म लेने वाली एक प्रेरणा बनेगी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।